वलसाड गुजरात। उपस्थित सभी माताजियों को मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम और मेरी प्यारी बहनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज के मेरे विषय और आज के मेरे वक्तव्य का विषय है स्वामी विवेकानंद की उक्ति, जितना भी मेरा विरोध हुआ है उतनी ही मेरी शक्ति का विकास हुआ है। स्वामी विवेकानंद जैसी महानुभूतियां हम जानते हैं निस्तेज मानव जाति में शक्ति का संचार करने के लिए ही अवतीर्ण होती है। हम देखते हैं आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में जैसे जैसे हम वैज्ञानिक प्रगति करते जा रहे हैं वैसे ही हम धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं और हमारी मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सुसाइड, खूना खराबी, ये सब साधारण हमारी सर्दी खांसी जैसे साधारण शब्द बनते जा रहे हैं। इससे हमारा समाज कमजोर होता जा रहा है, हमारे समाज की नींव डगमगाने लगी है। पर इस इलेक्ट्रॉनिक युग के पास इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं है। ऐसी संक्रामक परिस्थिति में विश्व के अधिकांश चिंतकों ने, तज्ञों ने, राजनेताओं ने स्वीकार कर लिया है कि अगर विश्व समाज को बचाना है, अगर युवा पीढ़ी को बचाना है तो भारतीय संस्कृति ही बचा पाएगी। श्री रामकृष्ण विवेकानंद ही हमें बचा सकेंगे। अगर हमारे युवा पीढ़ी की समस्याओं का हम गंभीरता पूर्वक, गहनता पूर्वक विश्लेषण करें तो हमें मालूम पड़ता है कि इस स्पर्धात्मक युग में हर कोई सफल होने की ख्वाहिश रखता है, पर बिना किसी कीमत चुकाए, बिना किसी विघ्न बाधा के। एक साधारण नवयुवान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु थोड़े बहुत संकल्प के साथ कार्य की शुरुआत करता है, पर जैसे ही कठिनाइयां आती है तो वो बीच में से या शुरू से ही हताश होकर छोड़ देता है। फलस्वरूप 2-4 बार ऐसा होने से वह फ्रस्ट्रेशन का भोग बनता है, डिप्रेस हो जाता है, कोई सुसाइड कर लेते हैं और अनेक मानसिक बीमारियों को निमंत्रण भी देते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम अपने परिवारों में, समाज में, विद्यालयों में अपने बच्चों को ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं देते जिससे वे विषम परिस्थितियों का हिम्मत पूर्वक सामना कर सके। पश्चिम के देशों में तो स्थिति और भी भयावह है। सदी के महान मनोचिकित्सक R.D. लेइंग के शब्द में अगर हम देखें तो a child born today in the United Kingdom has a 10 times greater chances of being admitted to a mental hospital than to a university. वे आगे कहते हैं this can be taken as an indication that we are driving our children mad more effectively than we are genuinely educating them. Perhaps it is the way that we are educating them that is driving them mad. यही बात हम देखते हैं स्वामी जी ने तकरीबन 130 साल पहले बार बार कही थी। स्वामी जी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वे कहते हैं आज की हमारी शिक्षा को मनुष्य बनाने वाली हम नहीं कह सकते, वह केवल और संपूर्णतः निषेधात्मक है और निषेध की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मौत से भी भयानक है। कोमलमती बालक जब पाठशाला में पहले भर्ती होता है तो पहली बात जो उसे सिखाई जाती है, स्वामी जी बोलते हैं, वह यह है कि तुम्हारा पिता मूर्ख है। दूसरी बात उसे सिखाई जाती है कि तुम्हारा दादा पागल है। तीसरी बात उसे सिखाई जाती है कि तुम्हारे जितने शिक्षक, जितने आचार्य हैं वह सब पाखंडी है। चौथी बात उसे सिखाई जाती है कि तुम्हारे जितने पवित्र धर्म ग्रंथ है उसमें झूठी और कपोलकल्पित बातें भरी हुई है। इस प्रकार निषेधात्मक बातें सुनते सुनते जब वह 16 साल की उम्र का होता है तो वह निषेध के खान बन जाता है। अ माइंड ऑफ नेगेटिविटी, उसमें न रहती है जान
न रहती है रीढ़, नो लाइफ एंड नो बैकबोन। स्वामी जी कहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मनुष्य का निर्माण हो, चरित्र का गठन हो, जिससे विचारों के सामंजस्य हो, जब विचलित न हो निंदा से, दुर्व्यवहार से, कोई दुर्गम परिस्थिति से, और अपनी आत्मिक शक्ति को वह जागृत कर सके। ऐसी ही शिक्षा का हम ज्वलंत उदाहरण स्वामी जी के जीवन से ही देखते हैं। स्वामी जी हमें अभय प्रदान करते हुए कहते हैं, निष्फलता से डरो मत, और जीवन का सौंदर्य है। स्वामी जी ऐसा कह सकते हैं। वह कहते हैं अगर 1000 बार निष्फल हो तो और एक बार प्रयत्न करो। और युवाओं के लिए एक बीज मंत्र दे रखा है, उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग करके देख सकते हो। स्वामी जी कहते हैं डू और डाई एंड यू विल नेवर डाई, डू और डाई एंड यू विल नेवर डाई। स्वामी जी के जीवन में हम देख सकते हैं अदम्य दृढ़ शक्ति, डॉक्ट डिटर्मिनेशन, जिसका इस्तेमाल करके ही वे सभी परिस्थितियों में से सफलतापूर्वक पार हो सके थे। उनके जीवन में हम अगर उनके एक प्रसंग पर अगर हम नजर करें, वे भारत में परिव्राजक अवस्था में जयपुर पहुंचे। जयपुर के राज्य में एक सभा पंडित थे, वे असाधारण व्याकरणवेता थे। स्वामी जी ने उनके पास से पाणिनि रचित अष्टाध्यायी का अध्ययन करना शुरू किया। पंडित जी के कई बार समझाने पर भी, स्वामी जी के भी 3 दिन तक यत्न करके भी वो प्रथम सूत्र का अर्थ न समझ सके। तब चौथे दिन पंडित जी ने कहा, स्वामी जी मुझे नहीं लगता है कि मेरे यहाँ रहकर आपको कोई ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लगातार 3 दिन चेष्टा करके भी मैं एक भी सूत्र का अर्थ आपको न समझा सका। तब स्वामी जी ये सुनकर थोड़े लज्जित जरूर हुए, पर हिम्मत नहीं हारी। मन ही मन उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि जब तक व्याख्या का अर्थ न समझ सकूं तब तक अन्न जल ग्रहण न करूंगा। एक प्रहर के बाद वह पंडित जी के पास वापस लौट आए और व्याख्या का अर्थ समझा दिया। पंडित जी भी ऐसी सरल व्याख्या सुनकर विस्मित हुए। उसके बाद वे अपने अध्ययन में रत हुए और 2 ही सप्ताह में उन्होंने पूरी अष्टाध्यायी का समाधान कर लिया। तो ये हुई दृढ़ संकल्प की बात। संघर्ष के बारे में स्वामी जी कहते हैं जीवन में अनिवार्य है। स्वामी जी तो उतना भी कहते हैं कि जिस दिन तुम कोई कठिनाइयों का सामना न करो उस दिन समझना कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। स्वामी जी बोलते हैं संघर्ष अनिवार्य है, पर हम जानते हैं कहना बहुत आसान है। स्वामी जी तो कहते हैं द रोड टू हेवन इज थ्रू हेल। कहना बहुत आसान है, कहने और करने में बहुत अंतर है। मैं जानती हूँ, विशेष करके इस युग में जहाँ कदम कदम पर हम लोगों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भर्तृहरि ने अपने विख्यात कृति नीति शतकम में 4 प्रकार के मनुष्यों की बात की है। वे कहते हैं इस संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। प्रथम तो है सत्पुरुषाः, जो अपनी खुद की परवाह न करके दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन अर्पित कर देते हैं। पर आज के समाज में अगर हम देखें तो इस प्रकार के लोग बहुत विरल है। माइक्रोस्कोप लेके शायद हमें ढूंढे जाना पड़ेगा। दूसरे प्रकार के लोग हैं सामान्य मनुष्य, किसी का भला भी नहीं करते, किसी का बुरा भी नहीं करते। ऐसे लोग भी आज के संसार में बहुत कम है। तीसरे प्रकार के लोग हैं, उनको भर्तृहरि ने नाम दिया है मानव राक्षसा। थोड़े से अपने फायदे के लिए बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए वे हिचकिचाते नहीं है। और आसपास हम अगर देखें सब जगह पे हम देख पाएंगे आज के इंजीनियर्स, आज के डॉक्टर्स, आज के टीचर्स, आज के बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस की तो बात ही करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए वो रिश्वत लेता है, फिर हल्के बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करता है, एक ब्रिज बना देता है, एक इमारत बना देता है, चेक डैम बना देता है, जो थोड़े समय के बाद ही टूट पड़ती है। बहुत लोगों की मृत्यु होती है, देश को करोड़ों का नुकसान होता है। एक डॉक्टर मरीज को न जरूरत होने पर भी विभिन्न प्रकार के टेस्ट करवा देता है, ऑपरेशन भी कर डालता है। एक बिजनेसमैन जो खाद्य पदार्थ में मिलावट करता है,
और पूरे समाज को विष खिलाता है। सब जगह पर हम देखते हैं तो इन लोगों की संख्या हम ज्यादा देखते हैं। फिर चौथे प्रकार के मनुष्य के लिए भर्तृहरि ने कहा है, उनके लिए मुझे कुछ नाम ही नहीं मिला। वे तो मानव राक्षस से भी अधम है, जो खुद का फायदा न होने पर भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने में वो लोग आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग भी समाज में हम बहुत देखते हैं। और आज हम देखते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक युग में 5वें प्रकार के युवा मनुष्यों को। भर्तृहरि के समय में उनका शायद स्थान नहीं था। भर्तृहरि चौथे प्रकार का नाम नहीं दे सके, हम 5वें प्रकार का नहीं दे सकते। वो लोग खुद का नुकसान करके भी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, उदाहरण रूप से आजकल के टेररिस्ट, सुसाइड बॉम्बर्स। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक व्यक्ति था, कुछ काम काज नहीं कर रहा था, पत्नी के ताने सुन सुनकर जंगल में गया। वहां एक मुनिश्री के साथ उनकी मुलाकात हो गई, उनकी थोड़ी सेवा की। मुनि प्रसन्न हुए, एक शंख दे दिया और बोला, इस शंख को अगर घिसोगे तो समुद्र देवता प्रकट होंगे, फिर तुम जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। वो तो खूब ही खुश हो गया, पर एक शर्त है, तुम्हें जितना मिलेगा उतना उसका डबल 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब वो तो खूब उदास हो गया, ये तो बहुत मुश्किल की बात, जिस पड़ोसी के साथ रोज झगड़ा होता है उसको बिना कुछ किए करे सब मिल जाएगा। फिर वो शंख लेके घर आता है। पहली बार शंख को घिसता है, समुद्र देवता प्रकट होते हैं। बोलता है, मेरा एक आलीशान बंगलो हो जाए, पड़ोसी के तो 2 बंगले हो गए। मेरे वहां गाड़ी हो जाए, पड़ोसी के यहाँ तो 2 गाड़ियां हो गई। अब वो खूब उदास हो गया, सोचने लगा क्या किया जाए। एक तरकीब मिल गई। उसने बोला, मेरे घर के सामने कुआं हो जाए, पड़ोसी के घर के सामने 2 कुएं हो गए। मेरी एक आंख फोड़ दी जाए, पड़ोसी की तो 2 आंखें फूट गई। अब वो अंधा हो गया, कुएं में गिरकर मर गया। तब वो खुश होकर नाचने लगा, भले ही मेरी एक आंख गई और पड़ोसी तो मर गया। इस प्रकार के लोग आज समाज में हम बहुत देख रहे हैं। तो इन लोगों का सामना हम कैसे करें? तो स्वामी जी कहते हैं उसका उपाय है अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करो। दूसरा उपाय आत्मिक शक्ति जागृत करो। तीसरा उपाय आत्मिक शक्ति जागृत करो, और कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, द मैजेस्टी ऑफ द सोल कम्स फोर्थ व्हेन द मैन इज वुंडेड टू इट्स डेप्थ। जब मनुष्य खूब ही गहरा आघात पाता है, तभी उसकी श्रेष्ठ प्रतिभा, उसकी शुद्ध शक्तियां बाहर उभर के आती है। और स्वामी जी तो उससे से और भी आगे कहते हैं, टेल मी हाउ मच यू हैव सफर्ड, टेल मी हाउ मच यू हैव सफर्ड एंड आई विल टेल यू हाउ ग्रेट यू आर। और मिसेस ओलेगुल को लिखते हैं, द मोर द ऑपोजिशन द मोर द डेमन इन मी इज अराउज्ड। और उनके गुरु तो गर्वपूर्वक कहते थे, नरेन वॉक्स विद एन अनशीथेड स्वॉर्ड इन हिज हैंड। हम देखते हैं उनके जीवन में जितनी मुश्किलें आई, उन्होंने अकेले उत्साहपूर्वक, हिम्मतपूर्वक उनका सामना किया। उनके पिताजी के देहावसान के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति खूब ही कमजोर हो गई। तब बहुत मुश्किल से उन्हें विद्यासागर की स्कूल में एक हेडमास्टर की नौकरी मिली। विद्यासागर के दामाद वहां के सचिव थे। नरेंद्रनाथ को एकदम पसंद नहीं करते थे। एक बार कई ईर्ष्यालुओं के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नरेंद्रनाथ के विरुद्ध बहकाकर एक झूठा आवेदन पत्र लिखवाया कि हेडमास्टर को तो पढ़ाना ही नहीं आता है। अब ताज्जुब की बात है, जो भविष्य में जगत गुरु की भूमिका बजाने वाले थे, उनके जीवन में भी ऐसा आरोप आया था। विद्यासागर ने आवेदन पत्र पढ़कर बिना किसी पूछताछ किए ही आदेश दे दिया, नरेंद्र को बोल दो कल से आने की जरूरत नहीं है। और नरेंद्रनाथ के पास भी और कोई उपाय था ही नहीं, उन्हें भी स्वीकार कर लिया। पर इससे उनका कोई रिएक्शन हम नहीं देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कभी उन्होंने विद्यासागर की निंदा भी नहीं की, वो हताश भी नहीं हो गए, आज की युवा पीढ़ी की तरह डिप्रेशन में भी नहीं आ गए। फिर हम देखते हैं वो शिकागो धर्म परिषद में भाग लेने के लिए अमेरिका जाते हैं।
वहां पहुंचकर वे जानते हैं कि धर्म परिषद तो 2 महीने के बाद है और उसमें भाग लेने के लिए एक पहचान पत्र की जरूरत है। उनके पास था ही नहीं, इसलिए भाग लेने के लिए भी थोड़ी मुश्किल थी और ठंड बर्दाश्त करने के लिए उनके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। वो बाहर जब जाते थे तो उनका विचित्र पोशाक देखकर लोग हंसते थे, कोई कोई उन्हें सताते भी थे, पीछे से थोड़ा कपड़ा भी खींचते थे। उनकी सरलता को देखकर कई लोगों ने उन्हें ठग लिया, उनके पैसे भी समाप्त होने लगे। ऐसी परिस्थितियों में अगर और कोई होता तो वो अवश्य ही वापस लौट के आता, पर स्वामी जी तो पीछे हटने वाले थे ही नहीं। उन्होंने डटकर सामना किया। फिर धर्म परिषद में तो उन्होंने खूबी लोकप्रियता उनको हासिल की उन्होंने। उसके बाद भी हम देखते हैं कई हीन चिंतन वाले क्रिश्चियन मिशनरी उनके पीछे पड़ गए, नगर नगर में जाकर उनके विरुद्ध झूठा प्रचार प्रसार करने लगे, उनके सभी मित्रों को शत्रु के रूप में परिणत करने की कोशिश भी करने लगे। उनके पवित्र चरित्र पर उन्होंने आरोप भी लगाया। एक बार उन्हें खाने में विष भी मिला दिया। थियोसॉफिस्ट नेतागण थे, वे भी उनके साथ मिल गए। सब लोग उन्हें परेशान करने लगे। तब स्वामी जी के मित्रगण भयभीत हो गए। उन्होंने स्वामी जी को सावधान होने का परामर्श दिया और कहा कि मधुर वाणी से थोड़ा अच्छा बोल के सभी को संतुष्ट आप कर दीजिए, सलाह ऐसी ही दी। पर तब स्वामी जी का सन्यासी हृदय एकदम गरज उठा। उन्होंने सॉन्ग ऑफ द फ्री एक कविता की रचना की, जिसमें वे कहते हैं, लेट आईज ग्रो ग्रीन एंड हार्ट्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेड एंड लव बिट्रे, लेट fate its 100 horrors set and plotted darkness block their way. All nature wear an angry crown to crush you out. Still say my soul, you are divine. March on and on, nor right nor left, but to the goal. तुम्हारी आंखें निस्तेज हो जाए, हृदय निर्दय हो जाए, अगर मैत्री छले प्रेम विश्वासघाती हो जाए, यदि तुम्हारा भाग्य 100 आपदे लाद दे, यदि गहरा अंधकार तुम्हारा मार्ग रोक दे, अगर प्रकृति भी तुम्हारे पर क्रोधित हो जाए, जैसे अभी तुम्हें कुचल देगी, फिर भी जानो मेरे आत्मा तुम दिव्य हो। दाएं भी न देखो, बाएं भी न देखो, पर अपने गंतव्य पर लगे रहो। यह स्वामी जी का निर्देश साफ है। किसी भी प्रकार की गुलामी करने के लिए हमें साफ ना बोल रहे हैं। किसी को मधुर मधुर शब्दों में अच्छी अच्छी बातें बोल के किसी का गुलाम बनने के लिए स्वामी जी ना बोल रहे हैं। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं कि अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करो। जानो मेरे आत्मा कि तुम दिव्य हो, अनंत हो, शक्तिशाली हो, शुद्ध हो। कोई तलवार तुम्हें काट नहीं सकती, कोई अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, कोई वायु तुम्हें सुखा नहीं सकता, कोई पानी तुम्हें भिगा नहीं सकता। रोज ऐसा चिंतन करने से क्या होगा? खुद की आत्मिक शक्ति जागृत होगी। उससे क्या होगा? विश्वास, आत्मविश्वास है वो इससे ही दृढ़ होगा। कायरता, दुर्बलता, डर जैसे सभी शब्द तुम्हारे शब्दकोश, तुम्हारी डिक्शनरी में से लोप हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में असीम धैर्य का संचार होगा। और अगर 3 बातें आ जाए तो फिर दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। पर यहाँ एक बात याद रखने की जरूरत है, स्वामी जी ने कभी भी अपनी शक्तियों का दुर्व्यय नहीं किया था। वे एक बार ईटी स्टडी को वे लिखते हैं, जितना भी मेरा विरोध हुआ है उतना ही मेरी शक्ति का विकास हुआ है। राजाओं ने मुझे कई बार निमंत्रित किया है, मुझे पूजा है, और पुरोहितों, जनसाधारण ने मेरी निंदा भी की है, पर इससे क्या? सबको ही मेरा आशीर्वाद। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यही है कि अन्याय रूप से उत्पीड़ित होकर भी स्वामी जी के मुंह से कभी निंदा की बात नहीं हम सुनते हैं। कभी भी उनके मुंह से भूल कर भी कभी के ऊपर अभिशाप की वर्षा हम नहीं देखते हैं। जब भी कोई उन्हें गाली देता तो वो गंभीर भाव से शिव शिव बोलते और उनका पूरा मुखमंडल अपूर्व से उद्भासित हो जाता है। और कभी कोई शुद्ध उत्तेजना के वश में आकर उन्हें कहता प्रतिकार करने के लिए, तो वे हंसकर उतना ही कहते, ये भी मेरे प्रियतम प्रभु की ही वाणी है। तो ऐसे स्वामी जी के पास हम अपनी आत्मिक शक्ति का जागरण करने के लिए और हमारे जीवन को मंगल बनाने के लिए